हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन जैन क्लासेस फॉर अकाउंट्स। आज हम लोग देखेंगे टीवाई बीकॉम आइडल का क्वेश्चन प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जितने लोग चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि डेली वीडियो की अपडेट्स आपको मिल सके। चलो स्टार्ट कर। पहले मैं आपको क्वेश्चन रीड करके बता दूंगा, फिर उसके बाद हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्या दिया है? हरी लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 June 2014 टू टेक ओवर द रनिंग बिजनेस of JR and Sons with effect from 1 April 2014. The following profit and loss was prepared for the year ended 31st March 2015. यहाँ पे हमें दे दिया है डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है। क्या दिया है? पर्टिकुलर्स में ऑफिस रेंट, प्रिंटिंग स्टेशनरी, ऑफिस एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट, ट्रैवलिंग, डिवेंचर इंटरेस्ट, ऑडिट फीस, डायरेक्टर्स फीस, है कि नहीं, बैड डेब्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, कमीशन, डेप्रिसिएशन, नेट प्रॉफिट। क्रेडिट साइड में दिया है ग्रॉस प्रॉफिट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, रेंट रिसीव अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे टोटल अमाउंट में दिया है और एडजस्टमेंट दिया हुआ है। एडजस्टमेंट में क्या क्या दिया हुआ है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो ग्रॉस प्रॉफिट अप टू 30 May 2014 अमाउंटेड टू ₹50,000 एट द रेट ऑफ 20% ऑन सेल। ये 20% ऑन सेल्स कितना है? 50,000 क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट है। However, it was increased to 25% from the 1 June। और ये क्या हुआ? 25% इंक्रीज हो गया। कब? कहाँ से? जून से। तो यहाँ पे क्या करना है हमें? सेल्स रेशियो को इसी के बेस पे फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद क्या दिया? ऑफिस रेंट वॉज पेड। तो इसको क्या कर सकते हैं? इसके ऊपर हम लोग सेल्स रेशियो फाइंड कर सकते हैं। ऑफिस रेंट वॉज पेड अप टू 31 July 2014। देयर आफ्टर हरी लिमिटेड परचेज ओन बिल्डिंग कॉस्टिंग ₹6 lakhs on 1 August 2014। depreciation charge on building 2.5% per annum। part of the building was laid out by the company। अभी यहाँ पर क्या है? 2 से 3 एडजस्टमेंट दिया हुआ। कौन कौन सा? एक तो रेंट के ऊपर, तो रेंट के ऊपर का एडजस्टमेंट मार्क कर दो, तो ऑफिस रेंट यहाँ पर हो जाएगा। दूसरा डिप्रिसिएशन है, क्योंकि बिल्डिंग के ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज किया है तो डिप्रिसिएशन के ऊपर एडजस्टमेंट आ जाएगा। और तीसरा बाकी का देखो उसने क्या बोला है, बोला ना इसने यहाँ पे द पार्ट ऑफ द बिल्डिंग वॉज लेट आउट बाय द कंपनी। तो बाकी का जो उसने क्या किया है? रेंट पे दे दिया है। तो मतलब यहाँ पे रेंट रिसीव जो है उसको भी हम लोग यहाँ पर मार्क कर लेंगे, है कि नहीं? एकदम सिंपल। अब देखेंगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पर हमें? इन लिeu of interest of purchase consideration the vendor would be get 40% of the profit earned prior to incorporation। तो ये क्या है? एक एडजस्टमेंट है। जब हम लोग प्रॉफिट फाइंड करेंगे तब हमें इसका यूज करना है। उसी तरह हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंटेड दिया ना यहाँ पे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंटेड ऑन रेमुनरेशन ऑफ ₹3,000 पेड टू ऑडिटर audit books for accounts from 1 April 2014। however, he resigned on 31st July after auditing up to 30 June। he was paid up to 30 June 2014 the price Holmes and Company except to audit from 1 July 2014 it was paid accordingly। तो यहाँ पे क्या है? ऑडिट फीस के ऊपर भी क्या आ जाएगा? हमारा एडजस्टमेंट आ जाएगा, तो उसको मार्क कर लेंगे। अभी एडजस्टमेंट रीड करते जाओ, क्वेश्चन को रीड करो, उसके साथ उसको मार्किंग भी करो, तो उससे हमारा टाइम भी बचेगा। उसके बाद क्या दिया? 6 कमीशन ऑन सेल्स वॉज पेड 2% ऑन सेल्स अप टू 31 May 2014। आफ्टर 1 June 2014 इट वॉज इंक्रीज बाय 1%। तो ये क्या है? कमीशन के ऊपर भी एडजस्टमेंट आ गया, तो कमीशन को भी मार्क कर लेंगे। कमीशन कहाँ पर है? यहाँ है। ठीक है, अभी देखो हमने डबल काम कर लिया ना, क्वेश्चन रीड भी कर लिया, एडजस्टमेंट को रीड करके मार्क कर लिया, हमारा टाइम बच गया। अब हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले टाइम रेशियो और उसके बाद सेल्स रेशियो फाइंड कर लेंगे। तो चलो टाइम रेशियो फाइंड करना स्टार्ट कर देंगे। टाइम रेशियो कैसे फाइंड करेंगे? तो जो हमारे पास डेट रहेगा इनकॉर्पोरेशन का, उसी के बेस पे हम लोग यहाँ पे फाइंड करना स्टार्ट कर देंगे, है कि नहीं? चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या दिया है यहाँ पर? टाइम रेशियो। अभी टाइम रेशियो कैसे फाइंड करेंगे? तो अभी देखो यहाँ पर हम लोग को इन्फॉर्मेशन क्या दिया है? 1 June नहीं, हरी लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 June। कभी इनकॉर्पोरेट हुई है? 1 June को। टू टेक ओवर द रनिंग बिजनेस JR and Sons विद इफेक्ट फ्रॉम 1 April 2014 से लेके 31 March तक।
तो अप्रैल से लेके पूरा मार्च तक का पहले हम लोग मंथ ड्रॉ कर लेंगे। तो चलो ड्रॉ कर लेते हैं। अभी देखो यहाँ पे हमने मंथ लिख लिया पूरा अप्रैल से लेके पूरा मार्च तक का, ठीक है। अभी कंपनी इनकॉर्पोरेट कभी हुई है, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो क्या दिया है 1 जून। कभी हरी लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जून 2014। तो अभी 1 जून को हो रही है ना, मतलब अप्रैल और मई क्या आ जाएगा हमारा प्री, क्योंकि 1 जून को ही हो रही है तो ये जून अभी स्टार्टिंग ही है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा पोस्ट। यहाँ पे हमारा टाइम रेशियो क्या आ जाएगा 2 1 और 2 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2, और बाकी का ये पूरा कितना आ जाएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं टाइम रेशियो, तो 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, तो टाइम रेशियो क्या आ जाएगा 1:5 हो जाएगा, है कि नहीं, एकदम सिंपल। तो यहाँ पे हमें टाइम रेशियो मिल गया 1:5। अब क्या करेंगे हम लोग सेल्स रेशियो फाइंड कर लेंगे। सेल्स रेशियो फाइंड कर लें, जैसा कि मैंने बताया पहले हम लोग क्वेश्चन रीड करके एडजस्टमेंट मार्क कर लेंगे, उसके बाद टाइम रेशियो सेल्स रेशियो फाइंड करने के बाद फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेल्स रेशियो फाइंड करने के लिए हमें इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट अप टू 30 मई 2014 अमाउंटेड ₹50,000। तो पहले यहाँ पे लिख लो पूरा जो इन्फॉर्मेशन दिया है, क्या दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट फॉर, ये क्या है प्री का, तो प्री इनकॉर्पोरेशन @20% वॉस ₹50,000, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन दिया है कि ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है किसका है, प्री का है, लेकिन हमें क्या करना है सेल्स रेशियो फाइंड करना है ना। तो सेल्स रेशियो फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले सेल्स फाइंड करना पड़ेगा। तो कैसे, तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, प्री सेल्स इज इक्वल टू, अभी हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट पता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन जीपी का जो परसेंटेज है वो ले लेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 50,000 और परसेंटेज कितना है तो 20%। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो हमें सेल्स मिल जाएगा, तो 50,000 डिवाइड बाय 20%, तो कितना मिल जाएगा सेल्स हमें प्री का 2,50,000। बहुत ही सिंपल है कि नहीं। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे पोस्ट का पहले क्या कर लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे, पोस्ट ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अभी देखो प्री का हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट पता है और टोटल हमें ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर दिया हुआ है, कितना है 2 लाख है ना यहाँ पे क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हम लोग फाइंड कर सकते हैं पोस्ट का ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा, तो 2 लाख माइनस 50,000 प्री का माइनस कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा, पोस्ट का ग्रॉस प्रॉफिट कितना मिल गया 1,50,000। अब हम लोग क्या कर सकते हैं पोस्ट सेल्स फाइंड कर सकते हैं, तो पोस्ट सेल्स क्या आ जाएगा सेम वैसे ही, है कि नहीं। तो ग्रॉस प्रॉफिट तो सेम ऐसे फाइंड कर लेंगे 1,50,000 डिवाइड बाई कितना 25%। क्यों, क्योंकि वो क्या हुआ यहाँ पे अगर इंफॉर्मेशन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या दिया है, फ्रॉम up to 30 May amount ₹50,000 at the rate 20% on sale, however it was increased to ₹25% from 1st June। मतलब पोस्ट सेल्स क्या है 25% से इंक्रीज हो गया है, तो सेम वैसे ही, तो 1,50,000 डिवाइड बाय 25%, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हमें पोस्ट सेल्स कितना मिल जाएगा 6 लाख। अब इसके बेस पे हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे सेल्स रेशियो फाइंड कर लेंगे, तो प्री क्या है 2,50,000 और पोस्ट कितना है
6 लाख से ये 40 कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा 25। अभी 5 का ऐसा टेबल रीड करो जो इस 25 भी आ जाए 60 भी आ जाए, तो 5 5 जा 25 है कि नहीं। और 5 का टेबल अगर हम लोग 12 टाइम रीड करेंगे तो कितना आ जाएगा 60। तो ये क्या आ जाएगा हमारा सेल्स रेशियो मिल गया। अभी देखो हमें दोनों रेशियो मिल गया, टाइम रेशियो मिल गया और सेल्स रेशियो मिल गया। जब ये दो मिल जाए तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं सॉल्व करना। तो अब हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो उसके लिए क्या प्रिपेयर कर लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। फॉर्मेट से सेम, डेबिट पर्टिकुलर्स बेसिस प्री पोस्ट, पर्टिकुलर्स बेसिस प्री पोस्ट क्रेडिट। ठीक है, अब चलो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करना शुरू करो। यहाँ से हम लोग पोस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। फर्स्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पे हमें, टू ऑफिस रेंट। यहाँ पे लिख लो टू ऑफिस रेंट अकाउंट। अभी इसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो उसके लिए हम लोग उसको छोड़ देंगे। जब एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे तब हम लोग उसका प्री और पोस्ट का अमाउंट लिख लेंगे। उसके बाद क्या दिया है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी क्या आ जाएगा, टाइम रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। टाइम रेशियो क्या है हमारा, तो 1:5 दिया हुआ, हमने फाइंड किया था है कि नहीं। 1:5 क्या करेंगे, तो 2000 डिवाइड बाय 1:5 है ना, तो 6 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 333। ये प्री का अमाउंट मिल जाएगा और 2000 में से 333 माइनस कर देंगे तो ये पोस्ट का अमाउंट मिल जाएगा 1667 है कि नहीं, एकदम सिंपल। उसके बाद क्या दिया है यहाँ पे, ऑफिस एक्सपेंस। यहाँ पे लिख लेंगे ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, टाइम रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 9000 डिवाइड बाय 6 है कि नहीं, कितना आ जाएगा प्री का 1500 और पोस्ट का अमाउंट कितना आ जाएगा 7500 है कि नहीं, एकदम सिंपल। उसके बाद क्या दिया है, एडवर्टाइजमेंट। तो 2 एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, ये किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सेल्स रेशियो पे। सेल्स रेशियो कितना मिला है हमें 5:12, तो कितना है 8000 डिवाइड बाय, अभी 5:12 है तो मतलब कितना 17 से डिवाइड कर लेंगे, 5 + 12 है कि नहीं। यहाँ पे देखो आप सेल्स रेशियो 5:12 दिया हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, जो हमें 8000 है यहाँ पर 8000 जो टोटल अमाउंट है उसका एडवर्टीजमेंट का, उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले 17 से डिवाइड कर देंगे और उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डिवाइड बाय 17 × 5 तो कितना आ जाएगा हमारा 2353 आ जाएगा। कितना 2353। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद 9 है, मतलब 5 से अगर कोई भी नंबर पॉइंट एक्स्ट्रा रहेगा तो उसको हम लोग उसमें राउंड अप कर लेंगे। ठीक है, और उसमें से इसको मल्टीप्लाई माइनस कर लेंगे कितने में से 8000 में से। तो 8000 माइनस 2353 कितना आ जाएगा 5647 है कि नहीं। उसके बाद क्या दिया है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। यहाँ पे लिख लेंगे टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। इसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस किसके ऊपर, जैसे ट्रैवलिंग जब हम लोग करते हैं तो नॉर्मली किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, जो भी हमारा एक्टिविटी रहेगा सेल्स से रिलेटेड तो उसके ऊपर करेंगे। तो यह किस पे आ जाएगा, हमारा सेल्स रेशियो के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो अमाउंट कितना है 7500 डिवाइड बाय 17 है कि नहीं, इंटू 5 कितना आ जाएगा 2206 और माइनस कर देंगे 7500 में से 2206 कितना आ जाएगा हमारा 5294। उसके बाद क्या दिया है,
डिबेंचर इंटरेस्ट तो 2 डिबेंचर इंटरेस्ट ये तो आउटर कॉलम में आ जाएगा, पोस्ट का एक्सपेंस है। उसके बाद क्या दिया है 2 ऑडिट फीस अकाउंट, ये एडजस्टमेंट दिया हुआ है इसके ऊपर, तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे, स्पेस प्रोवाइड कर देंगे, है कि नहीं। ऑडिट फीस कितना 6000। उसके बाद क्या दिया है डायरेक्टर्स फीस अकाउंट, क्या दिया है यहाँ पर हमें डायरेक्टर्स फीस अकाउंट, यहाँ पे लिख लेंगे फीस अकाउंट। ये कहाँ पर आ जाएगा पोस्ट में, क्योंकि ये पोस्ट का एक्सपेंस है। अमाउंट कितना है 12000। उसके बाद क्या दिया है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या है, एक तरह का हमारा एक्सपेंस है जिसको हम लोग क्या करेंगे सेल्स रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो बैड डेब्ट्स अकाउंट ये क्या आ जाएगा सेल्स रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कितना है 4700 डिवाइड बाय 17 इंटू 5 कितना आ जाएगा 1382। कितना 1382। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 है, पॉइंट के बाद क्या है 3 है, तो वो डेसिमल में हम लोग उसको राउंड ऑफ नहीं करेंगे। बाकी का बैलेंस अमाउंट माइनस कर लेंगे 4700 माइनस 1382 कितना आ जाएगा 3318, है कि नहीं। उसके बाद क्या दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या आ जाएगा प्री में आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा ये प्री में। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्री में क्यों आएगा, क्योंकि ये कंपनी का एक्सपेंस नहीं है, ये इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड पहले का ही है। जो पार्टनर्स का कैपिटल रहता है उसके ऊपर ये इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 3000। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को भी क्या करेंगे हम लोग सेम वैसे ही टाइम रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस टाइम रेशियो पे कितना है 3000 डिवाइड बाय, अभी देखो 3000 डिवाइड बाय किससे 6 से करेंगे, क्योंकि टाइम रेशियो क्या है 1:5 है। तो डिवाइड बाय 6 क्या आ जाएगा प्री का 500 और पोस्ट का 2500, है कि नहीं। कैसे, तो 3000 1:5 है तो डिवाइड बाय 6 इंटू 1 तो हो ही जाएगा और इंटू 5 तो 2500, है कि नहीं। उसके बाद क्या दिया है 2 कमीशन। इसके ऊपर तो एडजस्टमेंट है, तो उसको हम लोग जब एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे तब उसका अमाउंट लिख लेंगे। उसके बाद क्या दिया है डेप्रिसिएशन। 2 डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है। उसके बाद क्या दिया है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट तो हम लोग जब अकाउंट क्लोज करेंगे तो हमें ऑटोमेटिक बैलेंस उसका मिलता है, ठीक है। अब क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में क्या क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। क्रेडिट साइड में दिया है ग्रॉस प्रॉफिट, तो यहाँ पर ले लेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट। इसको किस पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सेल्स रेशियो पे। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की भी जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि जब हमने सेल्स रेशियो फाइंड किया था तो हमें पता चल गया था ना कि प्री का कौन सा है पोस्ट का कौन सा है। तो प्री का कितना है 50,000 है और पोस्ट का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 1,50,000। फिर भी अगर एक बार आप चेक करो कि डिस्ट्रीब्यूट होता है क्या, तो 2 लाख डिवाइड बाय किससे 17 से, है ना। 2 लाख डिवाइड बाय 17, सेल्स रेशियो क्या था 5:12, तो इंटू 5, 2 लाख डिवाइड बाय 17 इंटू 5। नहीं हो रहा, मतलब हम लोग इसको इस पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि वो क्या है वर्किंग नोट से हमें मिला है, तो हम लोग वहाँ पे उसका वर्किंग नोट से इंफॉर्मेशन यूज़ करेंगे।
वर्किंग नोट 2 कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो प्री का है हमारा 50,000 और पोस्ट का है 1,50,000। ये चीज़ आप ध्यान रखना, यहाँ पे हमें एक नया चीज़ मिला है कि जैसे अगर हमें इन्फॉर्मेशन दिया है ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करने का, तो हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट को रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सेम अमाउंट नहीं मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पर हमें, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अभी यहाँ पे क्या है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है। अभी देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट में हमें कुछ दिया हुआ था, इससे रिलेटेड नहीं दिया है, तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट क्या आ जाएगा हमारा, पोस्ट में आ जाएगा बाय इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, कहाँ पर, पोस्ट में आ जाएगा। अमाउंट कितना है 6,000। उसके बाद क्या दिया है, रेंट रिसीव्ड, ये भी पोस्ट में आ जाएगा। क्यों, मैं बताता हूँ। अभी देखो यहाँ पे हम एडजस्टमेंट था ना हमारे पास कि कमीशन कंसिडरेशन वेंडर्स विल बी 40%। अभी देखो यहाँ पे क्या दिया, सॉरी सेकंड में, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग 2.5% पर एनम, पार्ट ऑफ द बिल्डिंग वॉज लेट आउट बाय कंपनी। बाकी का क्या है, कंपनी ने लेट आउट कर दिया, तो उससे जो भी हमारा इनकम आएगा क्या आ जाएगा, रेंट रिसीव हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, कंपनी का रेंट, इसके लिए हमारे पोस्ट में चला जाएगा वो इनकम में। आया समझ में, ये हो गया। अब हम लोग फटाफट एडजस्टमेंट्स को सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट ऑलरेडी हम लोग ने सॉल्व कर लिया है, क्या दिया था, सेल्स रेशियो फाइंड कर लिए। सेकंड क्या दिया है, रेंट का, तो रेंट हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं रेंट फाइंड करना। अभी रेंट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे वर्किंग नोट हमारा कितना था, फर्स्ट और सेकंड हो गया था, यहाँ पे थर्ड ले लेंगे वर्किंग नोट। रेंट कितना है, ₹10,000 है यहाँ पे टोटल, ठीक है। अब कंडीशन क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। ऑफिस रेंट वॉज पेड अप टू 31 जुलाई, 31 जुलाई तक उसने रेंट पेड किया है कि नहीं। अभी 31 जुलाई तक उसने अगर रेंट पेड किया है तो हम लोग क्या कर लेंगे, पहले तो हम लोग रेंट को पूरा चेक कर लेंगे कहाँ से कहाँ तक उसका अमाउंट है। तो ऑफिस रेंट पेड अप टू 31 जुलाई 2014, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई 31 तक उसने पेड किया। अमाउंट कितना है हमारा, टोटल 10,000 है, ठीक है। देयर आफ्टर हरी लिमिटेड परचेज ओन बिल्डिंग कॉस्टिंग ₹6 लाख। तो उसके बाद तो उसने बिल्डिंग ही अपनी परचेज के लिए, मतलब उसके आगे उसको रेंट पेड करने की जरूरत है क्या, नहीं। तो मतलब हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर रेंट अमाउंट को ही प्री और पोस्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो प्री रेंट कितना आ जाएगा, तो 10,000 इंटू, अभी देखो ये क्या आ जाएगा हमारा प्री, और ये क्या आ जाएगा पोस्ट, तो 2/4, तो डिवाइड कर लेंगे 10,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 4, कितना आ जाएगा 5,000, है कि नहीं। सेम उसी तरह यहाँ पे पोस्ट का भी अमाउंट फाइंड कर लेंगे। तो पोस्ट रेंट कितना आ जाएगा, 10,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 4, कितना आ जाएगा 5,000। तो प्री और पोस्ट का अमाउंट कितना आ जाएगा 5,000। क्यों, क्योंकि देखो अप्रैल और मई हमारा जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी वो कभी हुई थी, यहाँ पर मई में हो गई थी, है कि नहीं, मई में हो गई थी। तो मतलब रेंट उसने कब तक पेड किया, अप्रैल से लेकर जुलाई तक ही पेड किया ना। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई कितना है 10,000। तो 10,000 को क्या करेंगे, प्री पोस्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसका अमाउंट लिख दो यहाँ पर। तो रेंट कहाँ था, ऑफिस रेंट, यहाँ पे वर्किंग नोट कितना आ जाएगा 3, रेंट का अमाउंट 5,000 है कि नहीं, एकदम सिंपल। अब उसी तरह देखेंगे नेक्स्ट क्या दिया है, उसी सेकेंड में एडजस्टमेंट में क्या दिया है, हरी लिमिटेड परचेस ओन बिल्डिंग कॉस्टिंग ₹6 लाख ऑन 1 अगस्त। 1 अगस्त को क्या किया है उसने, नया बिल्डिंग परचेस किया। तो वर्किंग नोट यहाँ पर हमारा 4 आ जाएगा। क्यों, मैं बताता हूँ, ठीक है।
अभी देखो उसने नया बिल्डिंग परचेज किया, कितना है, कॉस्टिंग 6 लाख 1 अगस्त को। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग 2.5% पर एनम। तो अभी डेप्रिसिएशन यहाँ पे हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन कितना है हमारा 24,000 है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले हमें प्री और पोस्ट का डेप्रिसिएशन फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ले लेंगे पहले प्री का। अभी देखो 6 लाख बिल्डिंग परचेस ऑन कभी किया है, परचेस 1 अगस्त 2014 का। तो ये क्या हो जाएगा, पोस्ट में चला जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी देखो यहाँ पे ये अगस्त कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है पोस्ट में, मतलब उसने बिल्डिंग कभी परचेस किया है, पोस्ट ड्यूरेशन में परचेस किया हुआ है, तो उसका डिप्रिसिएशन भी पोस्ट में ही चार्ज होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 6 लाख इंटू 2.5% है कि नहीं, इंटू अभी अगस्त से काउंट कर लो। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, कितना 8 मंथ्स का। तो 6 लाख इंटू 2.5% डिवाइड बाई 12 इंटू 8, कितना आ जाएगा 10,000। तो 8/12, तो ये क्या हो गया हमारा 10,000। ये किसका है, तो यहाँ पे कॉलम ड्रॉ कर लो, प्री और ये पोस्ट। तो पोस्ट का डिप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, ये 10,000। आया समझ में, है कि नहीं, सिंपल। अब बैलेंस डिप्रिसिएशन को क्या करेंगे, तो टोटल डिप्रिसिएशन कितना था हमारा 24,000। उसमें से क्या करेंगे, पोस्ट का डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 14,000 आ जाएगा। अभी 14,000 को 24,000 है, जिसमें से पोस्ट डिप्रिसिएशन कितना था 10,000, तो 10,000 माइनस कर देंगे 14,000। अभी इसको क्या करेंगे हम लोग, टाइम रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आया समझ में। तो अभी इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो टाइम रेशियो पे। टाइम रेशियो क्या है 1:5, तो डिवाइड कर देंगे इसको हम लोग 6 से, तो कितना आ जाएगा 2,333। यहाँ पे लिख लेंगे 2,333, और पोस्ट का अमाउंट तो सेम इंटू 5 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 11,667। तो यहाँ पे हमें टोटल मिल जाएगा प्री और पोस्ट का अमाउंट। तो यहाँ पे प्री का अमाउंट तो सेम वही आ जाएगा 2,333, और पोस्ट का अमाउंट तो इसमें 10,000 ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 21,667। ये आ गया हमारा डिप्रिसिएशन का अमाउंट। तो इसको हम लोग लिख लेंगे कहाँ पर, यहाँ पर लिख लो। डिप्रिसिएशन कहाँ पर है, तो यहाँ पर दिया हुआ है, लिख लेंगे यहाँ पे, है कि नहीं। तो लिख लो, यहाँ पे लिख लेंगे वर्किंग नोट कितना 4, अमाउंट आ जाएगा 2,333, और पोस्ट का 21,667, है कि नहीं। अब देखेंगे नेक्स्ट, उसी में क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इट वॉज लेट वर्क बाय द कंपनी, तो इन्फॉर्मेशन हो गया। फिर उसके बाद क्या दिया, इन लीव, है कि नहीं। अभी 2.5% पार्ट ऑफ द बिल्डिंग वॉज लेट आउट बाय द कंपनी, बाकी का जो तो हो गया कंप्लीट। थर्ड क्या दिया, इन लीव ऑफ द इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन द वेंडर्स वुड गेट 40% ऑन प्रॉफिट अर्न प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। तो जब हम लोग अकाउंट क्लोज करेंगे तब हम लोग इस एडजस्टमेंट का यूज करना है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हमें यहाँ पे, फिफ्थ एडजस्टमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंटेड ऑडिटर ऑन रेम्युनरेशन ऑन ₹3,000 पर एनम टू ऑडिट बुक्स ऑफ अकाउंट। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ऑडिट के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे फिफ्थ, ठीक है। अभी ऑडिटर्स को कितना पेड कर रहे हो, 3,000 पर एनम, है कि नहीं, 3,000 पर एनम पेड कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम लोग फाइंड कर लेंगे मंथली ऑडिटर फीस कितना है, तो 3,000 डिवाइड बाय 12 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 500 हो जाएगा,
नहीं 250 होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करेंगे, दो कॉलम ड्रॉ कर लेंगे, एक प्री के लिए और एक पोस्ट के लिए। प्री और पोस्ट के लिए क्यों? क्योंकि इसमें क्या करना है, हमें प्री और पोस्ट का अमाउंट फाइंड करना है कि ऑडिटर को कितना हमने प्री में पेड किया था और पोस्ट में कितना पेड किया था। अभी ऑडिटर ने क्या किया है, ऑडिट कभी तक किया है उसने, यहाँ पर देखोगे आप तो ये दिया होगा क्वेश्चन, अप्रैल हाउएवर द रिजाइन ऑन 31 जुलाई आफ्टर ऑडिटिंग अप टू 30 जून। 30 जून तक उसने क्या किया, ऑडिट किया था। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, तो प्री का अमाउंट कहाँ तक रहेगा, जून तक ही रहेगा कि नहीं, मई तक, मई तक रहेगा ना, क्योंकि कंपनी कभी इनकॉर्पोरेट हुई है, मई में हुई है कि नहीं। और उसने ऑडिट कभी तक किया है, सिर्फ जून तक किया, तो अप्रैल और मई का प्री में आ जाएगा और पोस्ट का जून का चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 250 इंटू 2 कितना, तो 500। ये क्या हो गया, प्री का और पोस्ट का, तो 250 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा, पोस्ट का अमाउंट हो जाएगा। उसने क्या बोला कि वहां तक पेड कर दिए एंड अप टू 30 जून, 30 जून तक उसको हमने पेड किया। द प्राइस होम्स एंड कंपनी एक्सेप्टेड टू ऑडिट फ्रॉम 1 जुलाई। और उसके बाद क्या, यह प्राइस एंड कंपनी क्या एक्सेप्ट कर रही है कि 1 जुलाई से क्या हो, इट वॉज बी पेड अकॉर्डिंगली। उसके बाद से वो बाकी का वो पेड करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सेम यहाँ पे जो बैलेंस अमाउंट है उसको हम लोग क्या कर लेंगे, माइनस कर देंगे। तो प्राइस होम्स एंड कंपनी, तो बैलेंस अमाउंट क्या आ जाएगा, तो टोटल ऑडिटर फीस कितनी थी हमारी, 6000 है कि नहीं। टोटल ऑडिटर फीस हमारे पास कितना था, 6000। तो 6000 में से कितना पेड किया है, 750। अभी उसमें उसने कुछ कंडीशन दिया हुआ है ना हमें, फ्रॉम द 1 जुलाई। तो 1 जुलाई मतलब क्या है, जुलाई के बाद उसके हिसाब से पेड होगा, मतलब बाकी का क्या है, ऑटोमेटिकली वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन है। तो कितना आ जाएगा, 6000 में से माइनस कर दो 250, कितना आ जाएगा 5750। तो ये किस में चला जाएगा, डायरेक्टली पोस्ट में 5750। तो यहाँ पे प्री का अमाउंट आ जाएगा 6000 माइनस 750, तो कितना आ जाएगा, सॉरी 250। कितना आ जाएगा 250। 6000 में से 750 माइनस करेंगे एंड प्लस 250, कितना आ जाएगा 5500। तो ये क्या हो गया हमारा, ऑडिट का प्री और पोस्ट का अमाउंट हो गया। इसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे। तो ऑडिट कहाँ पर गया हमारा, ऑडिट फीस यहाँ पर है, वर्किंग नोट 5 में, तो प्री में क्या आ जाएगा 500 और पोस्ट में आ जाएगा हमारा 5500, है कि नहीं, एकदम सिंपल। अब उसके बाद देखेंगे एडजस्टमेंट, लास्ट क्या दिया है, कमीशन ऑन सेल्स वॉज पेड एट द रेट 2% ऑन सेल्स अप टू 31 मई 2014 आफ्टर 1 जून 2014 इज वॉज इंक्रीज बाय 1%। ठीक है, बहुत सिंपल है, चलो मैं बता दे रहा हूँ क्या दिया है यहाँ पे 6। अभी कमीशन अमाउंट टोटल कितना दिया है यहाँ पर हमें, तो टोटल कितना है 23,000। ठीक है, तो प्री कमीशन कितना है, सेल्स के ऊपर है ना, तो सेल्स कितना है प्री का हमारा 2,50,000 था इंटू 2%, तो कितना आ जाएगा, तो 2,50,000 इंटू 2% कितना आ जाएगा, ये 5,000। उसी तरह पोस्ट कमीशन, पोस्ट कमीशन कितना था, सेल्स कितना था हमारा 6 लाख
अभी 1% से इंक्रीज हुआ है ना, तो 2 और प्लस 1 3% हो जाएगा। तो 6 लाख के ऊपर 3% कितना आ जाएगा 18,000 है कि नहीं। तो प्री का कमीशन कितना आ जाएगा 5,000। तो प्री का कमीशन लिख लेंगे, वर्किंग नोट 6, प्री का कमीशन कितना आ जाएगा 5,000 और पोस्ट का कमीशन 18,000। सिंपल है। तो एक बार हम लोग एडजस्टमेंट चेक कर लेंगे, कोई एडजस्टमेंट हमारा रिमेनिंग रह गया है क्या। फर्स्ट सेल्स का ऑलरेडी हो चुका है, सेकंड भी हो चुका, थर्ड वाला पेंडिंग है ना, तो जब अकाउंट क्लोज करेंगे तब इन्फॉर्मेशन उसको यूज करेंगे, है कि नहीं। उसके बाद फिफ्थ पूरा हो गया, 6 भी पूरा हो गया। इसके बाद हम लोग चेक कर लेंगे यहाँ पे एडजस्टमेंट में जो हमारा अकाउंट से उससे रिलेटेड कुछ रह गया है क्या। तो ऑफिस रेंट, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ये सब भी पूरा हो चुका है। अब हम लोग चेक कर लेंगे यहाँ पे जो सोल्यूशन सॉल्व किए हैं, इसका अमाउंट फिल हो गया, इसका भी हो गया, इसका सभी का कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट को क्लोज कर लेंगे। तो पहले क्या करेंगे, पोस्ट को क्लोज करेंगे, जितना भी क्रेडिट बैलेंस है उसको, क्योंकि क्रेडिट में ही ज़्यादा दिख रहा है 1,56,000 25,000, पोस्ट में कम है डेबिट साइड में। तो यहाँ पे पहले ऐड कर ले, टोटल कर लेंगे पूरा, ऐड कर लो। इसमें 1,50,000 प्लस 6,000 प्लस 25,000, तो टोटल कितना आ जाएगा 1,81,000 आ जाएगा। सेम यही अमाउंट क्या करेंगे, डेबिट साइड के पोस्ट में भी लिख लेंगे। वन लाख 81,000 आ गया। अब उसमें से सभी डेबिट बैलेंस को माइनस कर देंगे। तो माइनस कर दो 1,50,000 प्लस 6,000 प्लस 25,000, 1,80,000, 1,81,000 में से सभी डेबिट बैलेंस माइनस कर, माइनस 5,000, ठीक है, 1,667, 7,500, 5,647, 5,294, उसके बाद 10,000, 5,500, 12,000, 3,318, 2,500, 18,000, है कि नहीं, 21,667। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा 82,907। तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, टू नेट प्रॉफिट क्रेडिट। तो क्या आ जाएगा ये अमाउंट 82,907, ठीक है। अब हम लोग सेम उसी तरह प्री का देख लेंगे। तो प्री में 50,000 है। अब यहाँ पे चेक कर लेंगे पहले डेबिट साइड में कौन सा साइड ग्रेटर है। तो 5, 3, 1,500, यहाँ पे कोई ग्रेटर अमाउंट नहीं मिलता है, मतलब क्या है, प्री का ही क्रेडिट साइड ही ग्रेटर है। तो क्रेडिट का ही अमाउंट क्या करेंगे, दोनों साइड लिख लेंगे। $50,000, सेम यही अमाउंट यहाँ पर भी आ जाएगा। डेबिट साइड जो अमाउंट ग्रेटर रहता है उसी को दोनों साइड लिखते हैं। अभी यहाँ पे डेबिट का अमाउंट ग्रेटर है तो वही से, सॉरी, क्रेडिट का अमाउंट ग्रेटर है तो वही अमाउंट डेबिट साइड में भी लिखेंगे। और टोटल जो क्रेडिट बैलेंस है, टोटल क्रेडिट बैलेंस कितना है 50,000, उसमें से सभी डेबिट बैलेंस को माइनस कर देंगे। तो -5,333, 1,500, 2,353, 2,206, -500, -500, 1,382, -4,000, -500, -5,000, -2,333। तो टोटल कितना आ जाएगा हमारा बैलेंस 24,893। लेकिन इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा थर्ड एडजस्टमेंट क्या दिया है, रिलाई ऑन इंटरेस्ट परचेज कंसिडरेशन, ये तो इन्फॉर्मेशन है। द वेंडर्स वुड गेट 40% ऑन प्रॉफिट ऑन
प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, तो जो बैलेंस अमाउंट आ रहा है उसके ऊपर क्या हो रहा है, उसको 40% प्रॉफिट अर्न किया है, तो इसका 40% क्या आ जाएगा, प्रॉफिट अर्न टू वेंडर्स को ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पे लास्ट एक और वर्किंग नोट हमें बनाना पड़ेगा 7, जिसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट अर्न किया उसने दिया ना, यहाँ पे एडजस्टमेंट में प्रॉफिट अर्न प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वेंडर को प्रॉफिट मिल रहा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग प्रॉफिट टू वेंडर क्या है, 40% ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन है कि नहीं, फाइंड कर लेंगे कितना है, 24,893 इंटू 40%, तो इसका 40% फाइंड कर लो, तो इंटू 40% कितना आ जाएगा, 9,957, ये क्या हो गया, प्रॉफिट अर्न टू वेंडर। तो यहाँ पे हम लोग पहले उसको लिख लेंगे, ठीक है, क्या लिख लेंगे यहाँ पे उसको हम लोग, तो प्रॉफिट टू वेंडर वर्किंग नोट 7। अब ये कहाँ पर अमाउंट आएगा, प्री में, क्यों, क्योंकि ये क्या है, प्री का अमाउंट है कितना, 9,957, पोस्ट का ब्लैंक, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जो बैलेंस अमाउंट आएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। ये अमाउंट कैसे आ जाएगा, तो जो हमें टोटल अमाउंट मिला है ना, बैलेंस अमाउंट कितना है, 24,893, उसमें से माइनस कर देंगे इतना ही, सेम 9,957, कितना आ जाएगा यहाँ पर 14,936, ये क्या हो जाएगा हमारा, कैपिटल रिजर्व हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, कैपिटल रिजर्व। अगर आपको चेक करना है, यहाँ पे हम लोग का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, पूरा कंप्लीट। अगर आपको चेक करना है कि हमारा क्वेश्चन राइट है कि रॉन्ग है, तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो, कैसे, तो यहाँ पे देखो हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना था, 1,07,800 था। अभी आप जितने भी बैलेंसिंग फिगर आए उन सभी को आप ऐड कर लो, तो 9,957 प्लस 14,936 प्लस 82,907, तो कितना आ गया, 1,07,800। नेट प्रॉफिट कितना था, 1,07,800। तो इस तरह से हम लोग पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। इस वीडियो लेक्चर में आपको कहीं पर किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर बताना। उसके साथ जितने लोग चैनल पे न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि डेली वीडियो के अपडेट्स आपको मिल सके। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।